हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गाजियाबाद में। आज हम लूसेंट की यूनिट नंबर 13 और 14 करने वाले हैं। यूनिट नंबर 13 में हम पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष और यूनिट नंबर 14 में पढ़ने वाले हैं सिकंदर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मगध राज्य का उत्कर्ष यानी कि मगध राज्य में जितने भी राजाएँ हुए तो किस किस प्रकार से हुए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है राजाओं की जो हम श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के अंदर कितने प्रकार के जो हैं कौन कौन से राजा हुए थे उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहले जो राजा हुआ था बिंबिसार, और दूसरे नंबर पर जो राजा हुआ था इसका हर्यक वंश के अंदर वो हुआ था हमारा अजातशत्रु, और तीसरा जो राजा हुआ था हर्यक वंश के अंदर उदयन, और चौथा जो राजा हुआ था उसका नाम है नाग दशक। ये लगभग 4 राजा हुए थे जो कि हर्यक वंश जिन्होंने हर्यक वंश को चलाया था। इसके अंदर जो है हर्यक वंश के अंदर चार राजा हुए थे। और देख लेते हैं दूसरा वंश जो चला था। दूसरा वंश था जो मगध राज्य के अंदर 3 प्रकार के, मतलब कहने वाली यह है कि मगध राज्य के अंदर 3 प्रकार के जो है वंश चले थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदी वंश। तो हर्यक वंश के अंदर जो है 4 राजा हुए थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, और तीसरा हमारा उदयन, चौथा है नाग दशक। चलिए दूसरा वंश देख लेते हैं। दूसरा वंश हमारा आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के अंदर जो है 2 राजा आते हैं। पहला आता हमारा शिशुनाग जो शिशुनाग के ऊपर ही उसने खुद का जो है वंश चलाया। दूसरे नंबर पर आ जाता है राजा इसके अंदर जिसने राजा चलाया कालाशोक। और तीसरा जो हमारा वंश है नंद वंश जो है, नंद वंश के अंदर जो 2 राजा हुए थे, पहले का नाम है महापद्मानंद और दूसरा है धनानंद। नंद वंश के अंदर जो है 2 राजा हुए थे और शिशुनाग वंश के अंदर भी 2 राजा हुए थे। सबसे बड़ा जो वंश था वो हर्यक वंश था, जिसके अंदर 4 राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो चलिए मगध राज्य का जो उत्कर्ष तो हमने देख लिया। इसके अंदर देखते हैं राजनीतिक शक्ति का श्रृंखला। जो राजनीतिक शक्ति की श्रृंखला के प्रकार से देख लेते हैं। 3 प्रकार से बांटी गई है, भौगोलिक, दूसरी हमारे आर्थिक क्षेत्र, तीसरा हमारा तकनीकी क्षेत्र। भौगोलिक के अंदर जो हमें इसके मगध के अंदर पाए गए थे लोहे अश्व के भंडार पाए गए थे, और इसके अंदर जो है हाथियों की उपलब्धता पाई गई थी किसके अंदर, मगध के अंदर। और आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो समुद्र पाए गए थे, और तकनीकी शस्त्र के हिसाब से इनके हथियार क्या क्या थे उस टाइम पर, तो रथ, भूसल और महाशिला कटक, ये 2 जो है शस्त्र उस टाइम पर प्रचलित थे किसके अंदर, मगध राज्य के अंदर। देख लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। जो बिंबिसार राजा था वो हर्यक वंश का जो संस्थापक था। इसने बिंबिसार एक राजा था जिसने 2 राजधानी बनाई थी, गिरिव्रज और राजगिरह। ठीक है, बिंबिसार का उपनाम पूछ लिया जाता। बिंबिसार का उपनाम था छेड़िक, और बिंबिसार का जो प्रिय हाथी था, जो इनका प्रिय हाथी था वो था सेनाग। और राजवेद, जो बिंबिसार वंश के अंदर जो राजवेद हुआ करते थे उनका नाम था जीवक। ठीक है, अंग राज्य में गीता। अच्छा, जो इसका विस्तार है वो वैवाहिक संबंध के रूप में देखा जाए तो 2 प्रकार से बांटा है। कौशल नरेश जो कि प्रसुजनती बहन महाकौशला थी, प्रसुजनती बहन जिनका नाम महाकौशला था। और दूसरा हमारा वैशाली जो कि चेटक की जो पुत्री थी उसका नाम चेलना था। मगध के जो संस्थापक थे वो बृहदत्त थे। मगध राज्य जो था, जो मगध राज्य सबसे बड़ा राज्य था, इसका जो संस्थापक थे बृहदत्त थे। और बृहदत्त ने इन्होंने जो 2 राजधानी बनाई थी, गिरिव्रज और राजगिरह, 2 राजधानी बनाई थी मगध की। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे वो शिशुनाग संस्थापक जो थे, शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र से वैशाली में बदला गया था। जो शिशुनाग के संस्थापक थे, पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिन्होंने राजधानी बदलकर बाद में वैशाली राजधानी में बदल दी। ठीक है, कालाशोक जो थे इनके समय में जो है द्वितीय वो संगति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। और कालाशोक का जो है उपनाम पूछ लिया जाता तो कालाशोक का जो उपनाम है नंदीवर्धन था। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे, और जो इनकी उपाधि थी वो एक राट उपाधि के नाम से जो विख्यात थे। कौन, महापद्मानंद जो एक राट इनकी उपाधि थी। और इनके 2 जो है इनके 3 उपाधि थी, एक राट, भागदत्त और सभी छात्रक, जो है 3 उपाधियाँ जो थी महापद्मानंद की थी, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। धनानंद जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, देखते हैं सिकंदर के बारे में क्या क्या है। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 359 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था।
जो सिकंदर के पिता थे उनका नाम फिलिप था, जो कि शासक थे। कहा कि मकदूनिया के शासक थे। क्वेश्चन पूछ लिया था कि मकदूनिया के जो शासक थे कौन थे? फिलिप थे, जो कि सिकंदर के पिता थे। इन जो 356 ईस्वी में जो है ये मकदूनिया के शासक थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी फिलिप की, जो कि सिकंदर के पिताजी थे, इनकी मृत्यु 323 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का जो नाम था वो सेक्सोना था। इनकी पत्नी को जो सेक्सोना के नाम से नाम था इनका। और सिकंदर के जो गुरु थे, सबसे पहले जो गुरु थे प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु गुरु सिकंदर थे। इनकी हमें एक क्रम याद रखना है। सिकंदर के गुरु कौन थे? प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु सिकंदर। यानी कि सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। ठीक है। अच्छा, सिकंदर का घोड़ा, जो प्रिय घोड़ा है, वो पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राउफेला। राउफेला नाम था। और ये घोड़ा इन्हें इतना प्रिय था कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर ही एक जगह बना दी थी, एक राज्य बना दिया था, जो कि झेलम नदी के किनारे था। कौन? राउफेला। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि राउफेला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, 326 ईसा पूर्व जो कि विजय चालू हुआ था, जो कि भारत विजय चालू हुआ था, वो सेनापति जो थे सेलुकस निकेटस थे, जो कि सिकंदर के सेनापति थे, जिन्होंने 326 ईसा पूर्व में जो है चालू की थी, अपनी जो है वो जीत चालू की थी। सिकंदर के सेनापति थे, उनका नाम था सेलुकस निकेटस। और जल के जो सेनापति थे निरियाकस थे। हाइड स्पीड के नाम से क्वेश्चन पूछा था कि हाइड स्पीड किस किस के बीच हुआ था? तो हाइड स्पीड जो है सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। जो सिकंदर की सेना थी, सिकंदर की सेना ने जो है क्वेश्चन पूछ लिया था कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से जो है इनकार कर दिया था, और वह सेना वापस लौट गई थी। इस प्रकार वो युद्ध हो नहीं पाया था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो झेलम नदी के किनारे हुआ था कौन सा है? हाइड स्पीड के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि युद्ध हुआ था किसके? सिकंदर और पोरस के बीच में। तो चलिए बच्चों, आज की जो है हमने यूनिट ख़त्म कर लिए हैं। यूनिट नंबर 13 और 14 ख़त्म कर लिए। आगे हम यूनिट नंबर 15 को जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।